लेकिन यदि वो हमारा विरोध करते हैं, साथियों उन्होंने कोई घोषणा मैंने सुनी है कि भाई कोई बंद करने का आह्वान है, यदि वो ऐसा करते हैं तो पूरा डीएससी समाज इस भारत बंद का विरोध करता है। और इस अंतिम पायदान पर बैठे समाज का भला करने के लिए मुख्यमंत्री को सबसे पहले आगे आना चाहिए था, बल्कि तरफ देखना चाहिए। उन भाइयों के साथ हमेशा हम साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं, वो बहुत सरासर गलत है। और वो उनके बड़े बड़े नेता भी एक जाति के नेताओं करके रह गए हैं, जबकि नगीना से उठ करके आए हमारे चंद्रशेखर रावण, जिसका वाल्मीकि समाज ने बहुत तन मन धन से साथ दिया, 11 लाख रुपए के लगभग राशि भी दी, वाल्मीकि समाज ने वोट भी दिए, आज संसद में पहुंचाया। संसद में पहुंचने के बाद सिर्फ एक जाति के नेता बन के रह गए हैं। सर, आपका नाम और किस तरीके की मीटिंग आज की गई? मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद रजिस्टर्ड का राज्य प्रभारी हूं। और आज की जो मीटिंग रखी गई है, हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सर्वोच्च निर्णय जो दिया गया है, देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जजों की जो पीठ थी, जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय का स्वागत करने के लिए और बेंच का धन्यवाद करने के लिए आज ये पूरा डीएससी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लागू होने में समय है और अभी तक लागू नहीं हुआ? देख, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पत्रकार महोदय, छायाकार बंधुओं का। तो साथियों, इसमें सबसे पहले बात यह कि जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 साल बाद इस गरीब समाज ने 20 साल की तपस्या की है और 20 सालों से ये समाज भूखा सोता है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है ये लोग, 20 साल बाद एक आशा की किरण नजर आई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच में 7 जजों ने, जिसके अंदर एक ऐतिहासिक ये बात भी रही कि इसमें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वो शामिल रहे। और ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला 1 अगस्त को सुनाया गया। इस फैसले से संपूर्ण डीएससी समाज में एक आशा की किरण जगी है। उस आशा की किरण को जगाने के लिए हमारी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री महोदय नायब सैनी जी से कि भाई हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, इसको लागू करें जल्द से जल्द। डीएससी समाज जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह भी घोषणा की गई है, 2009 और 2014 के घोषणा पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि भाई आपका जो ये आरक्षण है वो लागू किया जाएगा, डीएससी, एससी, ए और बी। तो अभी हमारी सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर गौर करें और संपूर्ण डीएससी समाज को यह तोहफा दें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया था। इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री महोदय ने एक चाय बुलाया था वाल्मीकि संपूर्ण डीएससी समाज को। उस टाइम मुख्यमंत्री महोदय ने यह बात कही थी कि भाई आपका जो ये आरक्षण का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा बंधा हुआ हूं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये निर्णय दे दिया गया है, अब मुख्यमंत्री महोदय स्वतंत्र है और इस अंतिम पायदान पर बैठे समाज का भला करने के लिए मुख्यमंत्री को सबसे पहले आगे आना चाहिए था। बल्कि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पहल की है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फौरन बाद ये निर्णय लागू किया। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए आदरणीय साथियों, मैं बताना चाहता हूं, विरोध करना, यदि एक परिवार, एक बाप के 4 पुत्र हैं, उन पुत्रों का यदि कोई थोड़ा सा आपस में मन मुटाव होता है तो पंचायत बैठकर फैसला कर देती है कि चारों भाइयों को समान मिलना चाहिए हर कुछ। लेकिन उन भाइयों को थोड़ा सा हमारी तरफ देखना चाहिए। उन भाइयों के साथ हमेशा हम साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं, वो बहुत सरासर गलत है। और वो उनके बड़े बड़े नेता भी एक जाति के नेताओं करके रह गए हैं, जबकि नगीना से उठ करके आए हमारे चंद्रशेखर रावण, जिसका वाल्मीकि समाज ने बहुत तन मन धन से साथ दिया, 11 लाख रुपए के लगभग राशि भी दी, वाल्मीकि समाज ने वोट भी दिए, आज संसद में पहुंचाया। संसद में पहुंचने के बाद सिर्फ एक जाति के नेता बन के रह गए हैं। हमारा विरोध नहीं है उनसे किसी प्रकार का, लेकिन यदि वो हमारा विरोध करते हैं, साथियों उन्होंने कोई घोषणा मैंने सुनी है कि भाई कोई बंद करने का आह्वान है, यदि वो ऐसा करते हैं तो पूरा डीएससी समाज इस भारत बंद का विरोध करता है, संविधान विरोध करेंगे हम।